हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एलॉन मस्क की। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि 2008 के अंदर किसी एम्प्लॉय ने डेटा लीक किया था और उन्होंने ट्रैक कर लिया। कैसे किया? जो भी मेल किया जाता था वो क्रिप्टिक हुआ करता था। क्रिप्टिक मतलब स्पेसिफिक जगह के ऊपर स्पेस हुआ करती थी। हाय स्पेस, माय नेम इज स्पेस स्पेस साहिल खन्ना। ठीक है, अब स्पेस स्पेस दो बार दे दी, किसी के अंदर आई के बाद दे दी, किसी के बाद माई के एम और वाई के बीच में दे दी, ऐसा सबको अलग अलग दे दी। तो जब भी किसी को मेल जा रहा है तो हम ट्रैक कर पा रहे हैं अगर वो मेल कहीं से लीक हो रहा है तो। अब उन्होंने टेक्निक बाहर कर दी है तो अब आसान हो जाएगा सब, अब आगे लोग बच जाएंगे इन चीज़ों से। और एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं तो ट्विटर की भी बात कर लेते हैं। भाई एलॉन मस्क अब ट्विटर को कहते हैं कि मैं डिस्काउंट पे लूंगा। 30% डिस्काउंट पे लेने की बात चल रही है, ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया। 10% तक भी ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि भाई हम डिस्काउंट पे नहीं देने वाले। अब एलॉन मस्क का कहना है मैं कोई याच वाच नहीं लेने के लिए निकला हुआ, मैं घूमने फिरने नहीं निकला हुआ। भाई नेगोशिएशन तो मेरा हक है, अभी के टाइम पे इतनी वैल्यू नहीं है ट्विटर। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप अब जयप्रकाश सीमेंट की यूनिट को भी खरीदने वाला है 5,000 करोड़ के अंदर। ये कंपनी डेट के अंदर फंसी हुई है, उधार के अंदर फंसी हुई थी और अडानी ग्रुप्स को बचा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने अंबुजा सीमेंट वगैरह वगैरह लिए थे। अभी के टाइम पे जो अंबुजा सीमेंट वाली डील है उसको शेयर होल्डर का नोट तो मिल गया है, जहाँ पे 20,000 करोड़ रुपया उनको अडानी ग्रुप से मिलने वाला है। और ये अगेन बड़ी चीज़ है, ये एक पूरा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। पहले बड़े प्लेयर खरीद लिए, अब और जो मिल रहे हैं उससे मार्केट सेगमेंट अपना बढ़ाए जाएंगे। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो अगेन हमने लो छुआ है। कई लोग कमेंट कर रहे थे जर्नी टू 100, क्या 100 रुपये प्रति डॉलर तक का सीन हो सकता है? तौबा तौबा, ऐसा ना हो भाई। अगर ऐसा होगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। और कुछ नई चीज़ भी हमने ली है बहुत ही जल्दी, शायद आपको कल ही कुछ अलग तरीके से बिजनेस न्यूज़ मिले। और मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करने का, तो सपोर्ट करना यार। इनिशियल हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिन ग्लिचेस रहे क्योंकि हम भी सीख रहे होंगे, पर एक बार फ्लो आ जाएगा ना तो फिर हम आज तक लेवल के बन जाएंगे, मतलब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की तरह बन जाएंगे। बहुत ही तेज़ी से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। हो सकता है दिन में 3 बार न्यूज़ मिले, छोटी मिले पर एक इन डेप्थ एनालिसिस टाइप मिले जैसे बाकी सब में होता है ना। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर 1,000 से ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट लग चुके हैं इस टाइम पे। बड़ी चीज़ है क्योंकि ईवी बहुत ज़्यादा बिका है इंडिया दिल्ली के अंदर। और मुझे लगता है कि ना आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ईवी को। अभी लगता है कि आपको ईवी लेके नहीं घूम सकते या नहीं कर सकते। यार एक नॉर्मल अगर ईवी ठीक ठाक रेंज की लेते हो तो 200 के एवरेज तो दे देती है। 200 के एवरेज अगर आप पूरे दिन में अप डाउन भी कहीं से करते हो ना तो 200 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं चलाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अब 200 किलोमीटर से ऊपर अगर आप नहीं चलाओगे तो लॉजिकली सोचो ना, रात को चार्ज पे लगा देना, सुबह चार्ज हो जाएगी पूरी गाड़ी। ना आपको बाहर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत ना कुछ। अब अगर आप यहाँ से दिल्ली से मान के चलते हैं आप जा रहे हो हरिद्वार, तो दिल्ली से हरिद्वार 250-270 किलोमीटर पड़ेगा, कम भी पड़ सकता है, पर 200 की आपकी एवरेज है। रास्ते में खाने के लिए तो रुकोगे ना, तब गाड़ी चार्ज कर लेना। घर से चार्ज करके निकलो, रास्ते में चार्ज कर लेना, वहाँ पहुँच के धर्मशाला में फिर चार्ज लगा लेना, वापसी आना चार्ज कर लेना। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है कि भाई जब 800 की एवरेज आएगी या इतनी एवरेज आएगी तो होगा। इतना भी डरने वाली बात नहीं है। अगली खबर जो यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है वो फंस सकती है क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी वजह से। गवर्नमेंट ने क्या कहा हुआ है कि भाई हमारे देश का डेटा हमारे देश में ही रहेगा, हमारे यहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में ये कांड हो सकता है। दिवाली तक की डेडलाइन रखी गई है, क्या वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये टाइम बताएगा। अगली खबर ताइवान की एम्बेसी की है। तो उन्होंने बोला है इंडिया और ताइवान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाना चाहिए और ये बढ़िया चीज़ हो जाएगी अगर हो जाता है तो, और यूके से पहले हो जाता तो और अच्छा है। इंडिया और यूके के भी उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं रह रहे क्योंकि दोनों अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। क्या इसका रीज़न है कि जो नए पीएम बने हैं वो है, या क्या सीन है, या फिर होना ही था इंडिया वाले थोड़ा एग्रेसिवली चल रहे हैं और अपनी शर्तों में मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो गवर्नमेंट भी झुकना नहीं चाहती है। तो अगर फ्री ट्रेड के अंदर अगर हम यूएई से आईफोन उठा के ले आए सस्ते में बिना टैक्स के तो ऐसा चलेगा क्या? या गोल्ड भी ला सकते हैं वहाँ से सस्ते में बिना टैक्स के, जो मतलब वहाँ पे रेट होगा दुबई के अंदर वही अपने में यहाँ मिल जाएगा। अगली खबर, ये जो ट्विटर वाली डील थी उसकी वजह से $500 मिलियन से ऊपर का लॉस हुआ है कुछ बैंक्स को। इसका रीज़न क्या था? अब वो जो डील होनी थी उसके लिए पैसों की जरूरत थी, तो एलॉन मस्क ने डेट फाइनेंसिंग की बात करी हुई थी कि भाई बहुत सारे बैंकों से, तो कुछ बैंकों ने इनको $13 बिलियन कह दिया था कि हम आपको देंगे। अब ये डील 6 महीने से फंसी पड़ी है।
अब 6 महीने तक वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो इन्वेस्ट नहीं हुआ तो पोटेंशियल लॉस ही है। अगर वो कहीं पे करते तो उनको पैसा मिलता। अब उन्होंने कमिट कर दिए थे इतने पैसे कि हम दे देंगे, पर डेली फंस के रह गई है। अगली खबर फाइनेंशियल ईयर 23 का जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर गवर्नमेंट ने 60% ज़्यादा सामान लिया है स्मॉल बिजनेसेस से, पिछले साल से कंपेयर करके चले। ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। और गवर्नमेंट छोटे बिजनेस को प्रमोट कर रही है, बड़े बिजनेस को ज़्यादा करती है, पर छोटों को भी कर रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। 60% छोटे अमाउंट का, मतलब अगर छोटे अमाउंट की बात करके चले उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट आता है तो 60% बहुत बड़ा लगता है, पर बड़े बड़े बिजनेस का अगर 5% भी इंक्रीमेंट आता है तो कुछ बड़ा नहीं लगता है। वो समझने वाले शायद बात को समझ जाएंगे, डीप बात है, जो रोज न्यूज़ को फॉलो करता होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अगली खबर एसबीआई की है, तो उन्होंने अपने एनपीए को सेल के लिए लगा दिया है अक्टूबर और नवंबर के अंदर 746 करोड़ रुपीस के। तो अभी कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था एनपीए बेचने की तैयारियां चल रही है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आपने लोन लिया उसके बाद भगोड़े घोषित हो गए हो, अब आपका पैसा फंस के रह गया है। अब आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब किसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो पैसा फंस के रह गया, अब इसके चक्कर में जो बैंक का पैसा फंसा हुआ है उसका क्या होगा, उसको एनपीए कहते हैं। बैंक उन फंसे हुए पैसों को भेज देती किसी को ताकि भाई तुम रिकवर करो, मेरी टेंशन नहीं है। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है, तो उन्होंने बोला जो ओपीईसी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनका पूरा हक है अपने हिसाब से प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जो ओपीईसी प्लस है उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को जान करके कम किया है ताकि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल महंगा हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। उन्हीं की मर्जी भाई, उनको क्या करना है, कैसे कमाना है। अगर इमोशन से ही सारी दुनिया चलती तो गलत चीज़ हो जाती, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपको क्या लगता है कि सस्ते में कर देना चाहिए? आपका अगर खुद का बिजनेस है और आपके बिजनेस से अगर किसी आपको प्रॉफिट हो रहा है पर किसी को दिक्कत आ रही है, लॉस नहीं हो रहा है, किसी को दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना प्रॉफिट छोड़ दोगे? आप कहोगे नहीं भाई मुझे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, या फिर कहोगे नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए? अलग अलग माइंडसेट है अलग अलग लोगों का। अगली खबर एक अच्छी खबर है, अक्टूबर के पहले वीक के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हमको नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाई दिए। 2400 करोड़ रुपीस रेस किया गया है मार्केट के अंदर। 2400 करोड़ रुपीस आया है भाई हमारे फॉरेन इन्वेस्टर से इस बार ज़्यादा। अभी फिर नेट नेगेटिव आया था, अब इस बार फिर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कंप्लीट में क्या होता है। अगली खबर यूएस ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसके हिसाब से जो चिप्स है अब वो चाइना को लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मिलेगी, जिसकी वजह से चाइना को नुकसान हो सकता है। जो देखो सिंपल सी बात, जो मेजरली चिप की टेक्नोलॉजीज है वो यूएस ही ऑन कर रहा है, पर बेच चाइना बना के रहा है उसको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी तो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग हब है एक तरह से खत्म सा होता है हमको दिखाई देगा। अब इसको कहते हैं असली लेवल का सैंक्शन, बहुत ही स्ट्रैटेजिक सैंक्शन है क्योंकि हर चीज़ में चिप लगती है। अब क्या पता चाइना वाले अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बताते हैं सारी की सारी। अगली खबर विजय जी की है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली पिक्सल लिया, पिक्सल 5G, पर उनके फ़ोन में 5G नहीं आ रहा है। अब बेसिकली जिनको नहीं पता कहानी क्या है, आज के टाइम पे अगर आप 5G फ़ोन भी ले लेते हो तो भी 5G शायद ना आए, क्योंकि कई कंपनीज़ ने अभी तक सॉफ्टवेयर ही रोल आउट नहीं किया है, और जो कि बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। तो सॉफ्टवेयर रोल आउट होगा तभी आपको 5G मिलेगा, तो अभी जल्दी अपडेट हो जाएंगे। बाकी मुझे नीचे कमेंट में बता दो, अपने बंदे देख रहे होगे इस टाइम पे क्योंकि न्यूज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे बताओ मैं फ़ोन कौन सा लूँ यार, मतलब मेरा जो असूस है उसकी उम्र हो चुकी है, मुझे नया लेना है। मैं कंफ्यूज किस में हूँ, पिक्सल 7 प्रो नहीं लूँगा, 7। और मेरा यूज़ वैसा नहीं होता, मुझे चाहिए एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी ठीक रहे और कैमरा ठीक ठाक हो कि कहीं बाहर जाऊँ तो मैं ठीक ठाक फ़ोटोज़ भी खींच पाऊँ, ठीक है। पिक्सल 7 या फिर मैं फ्लिप, सैमसंग वाला फ्लिप, फोल्ड नहीं फ्लिप क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, या फिर कोई वन प्लस का लूँ। और वन प्लस का लूँ तो कौन सा लूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल मार्केट से आउट हो चुका हूँ फ़ोन की कि क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो नीचे कमेंट में सजेशन दो यार, लेना है, फंसा हुआ हूँ अभी ना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।